वेलकम टू झारखंड जीएस सेंटर। उद्वासल कर्ण हम लोग पढ़ रहे थे, जो खोरठा नाटक श्रीनिवास पानूरी जी द्वारा रचित जो खोरठा नाटक है, इसको हम लोग 4 दृश्य इसका देख चुके थे, चतुर्थ दृश्य तक। तो इसके बाद हम लोग आज 5वें दृश्य से शुरू करेंगे। चलिए 5वां दृश्य से हम लोग शुरू करते हैं। ओके, इसका पहले वाला पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो इधर की चीज़ें आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। ओके, देखिए पहला दृश्य था, आप लोग को समझा ही दिए थे। पहला दृश्य जिसमें कुंती के बारे में था। कुंती बताती है सारी चीज़ों को कि कैसे उसके गर्भ में जो बच्चा है, समाज उसको कैसे समाज उसको अपनाएगा नहीं अपनाएगा, ये चीज़ के बारे में पहला दृश्य में ये सब था। दूसरा दृश्य में गुरु द्रोणाचार्य का जो आश्रम था, जहाँ पे वो देखते हैं कि एक कुत्ता जो है उसको बाण मार दिया गया है। और नहीं, दूसरा दृश्य में कर्ण के बारे में बताया गया था। कर्ण और द्रोणाचार्य का 2 वार्तालाप होता है, जिसमें वो कर्ण को बोलते हैं कि नहीं, तुम एक सूत पुत्र हो, तुमको हम युद्ध कौशल नहीं सिखाएंगे। ये चीज़ के लिए दूसरा दृश्य में था, उसी में उन दोनों का वार्तालाप था, कर्ण का और द्रोण का। और तीसरा दृश्य था अर्जुन का, जो अर्जुन जाते हैं और द्रोणाचार्य जो जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो एक भील थे, एकलव्य, जो मूर्ति बना कर के पूजा कर रहे थे द्रोणाचार्य का, और जो एक कुत्ता को मारते हैं उसके मुंह में, जिसे एक भी घाव नहीं होती, लेकिन वो उसके बाद कुत्ता जो है उसके मुंह में मारने के बावजूद भी वो उसे घाव भी नहीं होती और वो भूख नहीं पाता है। तो यही देख के वो अचंभित हो जाते हैं गुरु द्रोणाचार्य। फिर गुरु द्रोणाचार्य उससे गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लेते हैं एकलव्य को। ये था तीसरा दृश्य में। उसके बाद चौथा दृश्य था आपका राज्यसभा में, जहाँ पे कर्ण आते हैं और चैलेंज करते हैं इसको, अर्जुन को, कि हमको भी युद्ध कौशल दिखाना है तुम्हारे साथ। लेकिन उसे कृपाचार्य मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं, तुम किसी भी राजवंश से नहीं हो, तो तुम्हें हम यहाँ पे अपना कौशल नहीं दिखा, अभी तुम्हें हम लोग नहीं दे सकते हैं कौशल दिखाने के लिए, क्योंकि तुम किसी राजवंश से नहीं हो। फिर यहीं पे दुर्योधन उसे अंग का राजा घोषित करते हैं, और उसके बाद दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती होती है। इसके बाद अगला दृश्य है आपका 5वां दृश्य, जिसे आज हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए पंचम दृश्य यानी 5वां दृश्य, जो दृश्य हिंदी में लिखा था उसको दृश्य ठेठ खोटा में लिखा गया है दृश्य। पूरे शब्दों को, एक एक शब्द को लिखा गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोनी है और मीरा, ये दोनों आपस में बात करती है सोनी और मीरा, कि परशुराम जी के आश्रम में एक हष्टपुष्ट जो कर्ण आया था उसके बारे में। हष्टपुष्ट एक लड़का को देख के ये लोग आपस में बात करती है, और जात पात के ऊपर, और जो राजवंश है, और जो दूसरे जो नीचे तबके के हैं उसके बारे में ये लोग दोनों बात करती हैं, कि उच्च कुल और नीच कुल में क्या फ़र्क है, ये सब के बारे में। चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं। कहती है सोनी और मीरा। सोनी कहती है, परशुराम जी के आश्रम में आजकल एगो नूतन शिष्य आयल है, कि सुंदर गोर नार। सोनी कहती है कि परशुराम जी का आश्रम में एगो नया शिष्य आया है। नया मतलब नया स्टूडेंट आया है। कितना गोरा है, कितना गोरनार यानी कितना गोरा और कितना सुंदर है। तो मीरा कहती है, सोनी की ही दोस्त थी मीरा, तोर जी लल कहो न, कि तुम्हारा जी ललका रहा है ना क्या, उस गोरे सुंदर और सुशील बालक को देख के, उस लड़के को, उस स्टूडेंट को देख के तुम्हारा जी ललका रहा है क्या? हाँ, जो तुम बोल रही हो कि एक नया गोरा लड़का, गोरा चिट्टा लड़का आया है, तुम देख के क्या उसको ललचा रही हो क्या? तुम्हारे मन में क्या है? तो सोनी कहती है, जी ललकले की होतो बहिन, हमनी छोट कुलेक बेटी, नीच अधम, वो सब ऊंच कुलेक राजकुमार, हमनी के छूले नहाय। यानी बोल रहे हैं कि जी ललचाने से क्या होगा बहन, मान लो अगर मेरा जी भी ललचा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो छोट कुल की, हम तो छोटा कुल की, छोटा जात की हम लड़की है। हम नीच हैं, हम अधम हैं, वो सब ऊंच कुल का वो लोग राजकुमार है। हम लोग अगर छू भी लेते हैं उन लोग को, हमसे अगर वो लोग छुआ भी जाती फिर भी वो लोग नहाता है। यानी बेल पकले
बैल पकने से ही कौवा क्या कर सकता है, वही चीज़ यहाँ पे वो जो एक मुहावरा है, जैसे नहीं कहा जाता है कि बैल पकले कौवा की नक, यानी कि बैल का पकने से ही कौवा क्या कर सकता है। हम्म, वही कह रही हैं कि हम जी ललचाने से ही हम क्या कर सकते हैं बहन। फिर मीरा कहती है, दही कोनो ठीन लिखल है कि सोनी के चेहरे मोहरे कोनो ठीन फर्क है कि वो ऊँच कुले के बेटी के दही सुधे गुलाब फूटे और सुधरे के बेटी दही फूटे की चीज़ें के लोहराइन गंध। यानी बोल रहे हैं यहाँ शरीर में क्या कहीं ऊंच और नीच को लिखा हुआ है क्या? कि ऊंच कुल का जो बालक रहेगा उसका उसका शरीर से क्या खाली गुलाब का सुगंध आएगा, और हम लोग शूद्र शूद्र यानी कि नीच कुल की जो हम लोग औरतें हैं, बेटी हैं, या तो नीच कुल का जो आदमी है, क्या उसके उसके शरीर से क्या लोहराइन गंध आएगा? लोहराइन यानी सीढ़ी से क्या बताएं, इसका मतलब हुआ कि जो मछली वाला जो दुर्गंध है ना, उस टाइप के गंध को लोहराइन गंध बोला जाता है। कि क्या हम लोग जो उच्च कुल का है उसके शरीर से क्या गुलाब का सुगंध आता है, और हम लोग का शरीर से क्या लोहराइन गंध आता है? यानी कि मछली और ये सब का जो दुर्गंध आता है, ऐसा गंध आता है क्या? और शरीर में क्या लिखा हुआ है कि दही कोनो ठे लिखल है कि, यानी शरीर में क्या कहीं पे लिखा हुआ है ये कहाँ पे कैसा कि ये उच्च कुल का है, ये नीच कुल का है? अब सोनी कहती, कहले की हो तो बहन, दुनिया ऐसने माने, अब तुम्हारा बोलने से क्या होगा बहन मीरा, दुनिया तो ऐसे ही मानती है। दुनिया मानती है कि जो उच्च कुल के हैं वो उच्च कुल के हैं, और जो नीच कुल के हैं वो तो नीच कुल हैं। दुनिया मानती ही है। तुम्हारा बोलने से क्या होगा? हम तो जानते हैं कि तुम बोल रही हो कि शरीर दोनों का समान है, लेकिन ये तो दुनिया नहीं मानती है। अब मीरा कहती है, गढ़े जाओ को दुनिया, हमनिक देही जुआनी रहो, बड़का बड़का पंडित के कुलमान के गुणमान के धनमान के विद्वान के घोड़े गिरवे पारी। यानी कि जाने दो गढ़ा में दुनिया को गढ़ा में जाने दो, गढ़ा में यानी गड्ढा में जाने दो दुनिया को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गाढ़े जाओ को दुनिया, हमनिक दही जुआने रहो, बड़का बड़का पंडित के कुलमान के गुणमान के धनमान के विद्वान के घोड़े गिरवे पारे। यानी जाने दो गड्ढा में दुनिया को। हमारा अगर शरीर में जवानी रहेगा तो बड़े बड़े पंडित को भी, कुलमान को भी, और गुणमान को भी, और धनवान को भी हम लोग अपने पैर में गिरा सकते हैं, अगर हमारा हमारा जवानी रहेगा तो। समझे ना? इसलिए ऊंच कुल नीच कुल कुछ नहीं होता है, शरीर में जवानी रहनी चाहिए, कोई भी नीचे गिर सकता है। सोनी बोल रही, ऐसा आश्चर्य से सोच रही है, देख रही है इसको कि ऐसा ऐसा है क्या कि हम लोग किसी को भी गिरा सकते हैं अपनी जवानी के दम पे? तो मीरा कहती, हाँ ऐसा। सुनल है कुरुवंश के राजा शांतनु के नाम, जखन शांतनु सैतवती के देखल, जाइत कुल धर्म शर्म सब भूल गेला। तुम सुनी हो क्या कुरुवंश का राजा शांतनु का नाम? तो बोली शांतनु, तो बोली कुरुवंश का राजा था शांतनु। सत्यवती को देख के ऐसा पिघल गया हो कि न जात देखा, न धर्म, न शर्म, सब भूल गया। समझे? तो जवानी के आगे और सुंदरता के आगे जात धर्म नहीं चलता है, मीरा बोलती है। अब सोनी कहती है, सत्यवती केकर बेटी हल बहन, सत्यवती किसकी बेटी थी बहन? तो कहती एगो धिवरेक। तो कह रही धिवरेक? सोनी कहती धिवरेक? धिवरेक माने जवाब एक आँख मीरा देख दी है, मतलब धिवरेक। अचानक से क्वेश्चन पूछती है कि धिवरेक, धिवर क्या होता है? बोले धिवर कौन? केंटेक गे भोड़ी, केंटेक, केंटेक यानी कि केवट का बेटी थी वो। समझे? सत्यवती, जिसको कुरुवंश का राजा शांतनु जो था उसके प्यार में पड़ गया था, जात कुल धर्म सब कुछ भूल के। तो वही सोनी पूछ रहे कि सत्यवती ककर बेटी है? तो कहती है एगो धिवर है। तो सोनी कहती है धिवर? धिवर कौन होता है? कहती है धिवर केंटेक। केंटेक समझ, केंटेक के भोड़ी, भोड़ी यानी कि अरे मंदबुद्धि, जिसको गांव में भोड़ी बोला जाता है, यानी कि जो लेका होता है, जो भोड़ी मतलब बुद्धू। अरे केवट की बेटी थी, केवट की, बुद्धू कहीं की, नहीं समझती है तुम? तो सोनी बोलते अच्छा ऐसा बात है तब? तो मीरा बोलते आर की यदवतीक बाप बिहा नहीं दिए खोजे हेले, कतेक क्रिया कसम, कतेक करार, तब बिहा भेल। आर शर्मिष्ठाक नाम सुनल है, और ओकरे से बेसी आँखी देखे खोजे है तो नुके है हेठिन। सोनी नुकाई जाए, यानी बोल रही, एग्जाम्पल दे रही है सोनी यहाँ पे, ये मीरा एग्जाम्पल दे रही है। पहले तो बताई कि उसका नाम तो सुनी थी, कुरुवंश का राजा शांतनु को। सत्यवती का न जात धर्म देखा, कुछ नहीं देखा, सीधा भूल गया उसके प्यार में।
तो वो तो किसकी बेटी थी? वो एगो केवट की बेटी थी वो, समझी ना, एगो केवट की बेटी थी वो। और बोलती है और भी और एग्जाम्पल बता रहे हैं तुमको। ये तो बती बाप बिहा नहीं दे खोज रहा था, कितना क्रिया कसम कितना कुछ हुआ, लेकिन तब पर भी उसके बाद भी, और उसके बाद और एक फिर एग्जांपल बता रही है। शर्मिष्ठा का नाम सुनल है, माने ये भी वैसे ही निज कुल की थी लेकिन शादी हुआ था ये में। तो बोले और अगर तुमको देखना चाहती हो अपनी आँख से और भी एग्जांपल, तो अभी तुम छिप के रहो, अभी हम तुमको दिखाते हैं। तो सोनी नुकाई जाई, मतलब अभी कुरुवंश के राजा का बारे बताई, एग्जाम्पल दी। उसके बाद और दो एग्जाम्पल दी कि देखो तुम सुन बोलती है कि उच्च कुल और नीच कुल कुछ नहीं होता है, तो और भी हम एग्जाम्पल तुमको बता रहे हैं। और दो एग्जाम्पल बताई, शर्मिष्ठा का बताई। उसके बाद बोलती है अभी अब तुमको सुनाई नहीं, अगर तुमको देखना है एकदम लाइव, तो अपनी आँखों से अभी तुमको दिखाते हैं, अभी तुम छिप के रहो, अभी दिखाते हैं तुमको कि कैसे उच्च कुल के आदमी हम लोग को पैरों में गिरते हैं। उसके बाद सोनी सीटी बजाती है, सीटी बजा है मतलब सोनी सीटी बजा के इशारा करके बुलाती है अपने प्रेमी को। देखो सुंदर तरुण आवे है, यानी एगो सुंदर लड़का आता है। अब तरुण आज असमय की हुकुम, अब बोलती इसके प्यार में फंसी थी ना, फंसा हुआ था ना वो भी, तो इसके प्यार में चंगुल में फंसा हुआ था। तो आता है एक राजकुमार, तो आके बोलता है आज असमय हो की हुकुम, मतलब बोले ये जो सीटी बजाई तुम आज अचानक से अभी बजाई, तुम्हारा तो टाइम दूसरा होता है हम लोग का मिलने का, आपस में प्रेम करने का। मीरा कहती है हुकुम तुकुम कुछ ना, ये दिखाना चाहती थी सोनी को कि देखो कैसे उच्च कुल के आदमी भी हम लोग को पैरों में गिरते हैं, कैसे प्रेम में पड़ते हैं। हुकुम तुकुम कुछ ना है, आज तो अपन हाथे चुटू गोंथ दे, गोड़ रंग दे। ठीक है। अब तरुण कहता अच्छा आर गोड़ रांगे लागेल है, मतलब अच्छा आर गोड़ रांगे लागे है, यानी कि मीरा दिखाना चाहती है सोनी को कि देखो कैसे उच्च कुल के आदमी नीचे गिरते हैं। और बोलती है हुकुम तुकुम कुछ ना, उस तरुण जो लड़का था उसको बोलती है हुकुम तुकुम कुछ नहीं मानेंगे, तुम आज क्या करो कि मेरी चूंटी गूंथ दे, यानी कि मेरा बाल बना दो और मेरा गोड़ रंग दो, मेरे पैरों को रंग दो तुम, दिखाने के लिए सोनी को कि देखो मेरे हम लोग को पैरों में कैसे प्रेमी लोग गिरा हुआ रहता है। यही तो जवानी का बात है, यही तो सौंदर्यता का बात है, इसमें कोई ऊंच नीच और ऊंच नीच ये सब कोई नहीं देखते हैं, समझे, जब तुम्हारी जवानी के आगे में। अब तरुण कहता है, लड़का कहता अच्छा ठीक है रंग देते हैं तुम्हारा। उसके बाद उसका गोड़ उड़ पैर को रंगने लगता है। तो मीरा कहती है उसको कि देखी सोनी फूले का बार जाए दुनिया के मधु चाहे मधु, वही एग्जाम्पल बता रही है। देखी सोनी तुम बोलती थी ना कि हम लोग छोटा जात की हैं, हम लोग को बड़ा आदमी नहीं, बड़े राजकुमार लोग हम लोग के प्यार में नहीं पड़ सकते हैं, ये बता रही थी ना, लेकिन देख लो। फूले का बार जात, यानी फूलों की खोज में जो जात हैं कि जिसको फूल चाहिए, जिसको मधु चाहिए, मधु, तो मधु लोग भी भंवरा लोग देखो पैर में भी गिरने के लिए तैयार हैं, भले ही वो कुछ भी उच्च कुल के हों या उच्च गोत्र के हों, समझे। वो लोग जिसको मधु चाहिए वो गोत्र जात पात नहीं देखते हैं। यही था 5वां दृश्य में, वो परशुराम जी का आश्रम में था ये चीज़, वो लोग बताती है दिखाती है। अब छठा दृश्य में क्या होता है? छठा दृश्य में आते हैं कर्ण परशुराम जी के आश्रम में, क्योंकि तो गुरु द्रोणाचार्य जी के दुश्मन थे परशुराम, क्योंकि क्षत्रियों का संहार कर चुके थे बहुत बार, और क्षत्रियों को ही सिखाते थे द्रोणाचार्य, और परशुराम जी का कोई शिष्य नहीं था, और परशुराम जी किसी को सिखाते भी नहीं थे। लेकिन परशुराम जी गुरु द्रोणाचार्य के दुश्मन थे, क्षत्रियों के दुश्मन थे। तो जब गुरु द्रोणाचार्य जी नहीं सिखाते हैं इसको कर्ण को, तो ये कहते हैं कि रुको हम परशुराम के पास जाएंगे, हम उनसे सीखेंगे। कर्ण आके सीखने के लिए आ जाते हैं इनके पास। आके क्या करते हैं, बने परशुराम का आश्रम कुटी टांगल है, कांड धनुक तनि दूरे धुनी जैर रहल है, बेसल हाथ परशुराम पासे कर्ण, परशुराम में गोड़े दही घाम, पाकल दाढ़ी और मोटा जनेऊ, जांघे माथा राख सुइत परशुराम कर्ण के कहला। क्या होता है कि परशुराम जो है, परशुराम का आश्रम का यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बताया गया है कि परशुराम का आश्रम में क्या क्या है। कुटी टांगल है, कुटी यानी कि धान का क्या बोलते हैं, पुआल है, पुआल का जो आश्रम है उसमें, वही पुआल का आश्रम में टांगल है कांड धनुष, माने धनुष और तीर टंगा हुआ है। तनी दूरे धुनी जल रहल है, और थोड़ा सा दूर में धुनी यानी कि धूप धुना जल रहा है, यानी कि जो ये तो ऋषि मुनि टाइप के थे ना परशुराम, तो थोड़ा सा धुना उना जल रहा है। कांड धनुष टंगा हुआ है आश्रम में, कुटी वाला आश्रम में।
और बैसलहत परशुराम, परशुराम जी बैठे हुए हैं, साथ में कर्ण बैठे हुए हैं। परशुराम में गोड़े दही घाम, पाकल दाढ़ी और मोटा जनेऊ। परशुराम जी का मोटा जनेऊ और पाका हुआ दाढ़ी है एकदम शरीर में। जांघे माथा राख सुत परशुराम कर्ण के कहला। अब जंघा में परशुराम जी के जंघा में, परशुराम जी इसके कर्ण के जंघा में अपने माथा को रख देते हैं और कहते हैं कि बेटा आज हमर बड़ी थकल ऐसन लागल है, तनी आराम करब। यानी कि परशुराम जी के आश्रम में बैठे हुए थे कर्ण, और परशुराम जी कांड धनुष टंगा हुआ है, धूप धुना जल रहा है। परशुराम जी का एकदम शरीर में पूरे दाढ़ी, पका हुआ दाढ़ी और जनेऊ उनके शरीर में बंधा हुआ है। ये सब बता रहे हैं, ये सब दृश्य में बता रहे हैं। उसके बाद इन लोग के दोनों की वार्तालाप देखिए क्या शुरू होती है। दृश्य में बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा दृश्य है वहाँ का। दृश्य के बाद वार्तालाप क्या शुरू होती है? वार्तालाप शुरू होती है कि परशुराम जी बहुत थके हुए थे, तो बोलते कि बेटा आज हम बहुत थके हुए हैं, तनी आराम करेंगे। बेटा आज हम बड़ी थकल ऐसा लागल है, तनी आराम करब। अब कर्ण गुरु के धैर्य के सुताई दे, अपन जांघे माथा रेखा पंखा करे है और परशुराम सूत गेलत। अब क्या होता है, गुरु का तो आदेश हुआ कि हम आराम करेंगे थोड़ा, तो गुरु को तो आराम देना होगा उसके शिष्य को। तो शिष्य जी क्या करते हैं, अपने जंघे पे उनके माथा को रख के उनको सुला देते हैं, अपने जंघे पे ही उनका माथा रख के, और पंखा से हवा करने लगते हैं उनको आराम देने के लिए। अब क्या होता है, क्योंकि शिष्य थे कर्ण, तो कर्ण के जंघे पे माथा रख के वो सोए हुए थे और पंखा कर रहे थे कर्ण। अब कर्ण मने मने, आज हम गुरु से मनेक ऐसन फल पैलो, बड़ी दिनक तपेक आज सफल भेल है। ओह राजकुलक जन्म नाय लेले, राजपूत से बोले नाय पारी, ओकर से लड़े नाय पारी। हमर से शक्ति है, ताकत है, विद्या है, बुद्धि है, किंतु सब बेकार, सब तुझ। यह खातिर जे छोट वंशक सारथी घरे जन्म हमर। माथा हिला के अच्छा हम देखा ही जाति गुमान कुलेक शान, जोदी नाय तो कर्ण हमर नाम बेकार। ठीक कह रहे हैं कि हम उच्च कुल में नहीं पैदा हुए हैं। आज अगर हम उच्च कुल में हम नहीं हैं तब पर भी तो आज तो हम मेरा मन में ऐसा चीज़ है जो हमको फल मिलने जा रहा है। बहुत दिन का तप जो है मेरा आज सफल हुआ है। बहुत दिन से हम जो तप किए हैं वो मेरा सफल हुआ है। ओह राजकुल में भले ही मेरा जन्म नहीं हुआ है और मेरे पास ताकत है, विद्या है, बुद्धि है, लेकिन सब बेकार हो रहा था मेरा। सब तुच्छ था इन उच्च कुल के सामने में। उच्च कुल की जो मेरे पास, हमको टैग नहीं था, हमको जो स्टाम्प नहीं लगा था उच्च कुल का, तो क्या हुआ, यह खातिर जे छोट वंशक सारथी घरे जन्म। क्यों? क्योंकि मेरे को, हम जो छोटे घर में, सारथी का घर में मेरा जन्म हुआ था, बोल के ही तो हमको ये सब चीज़ नहीं दिया जा रहा था, ना हमें विद्या दी जा रही थी, ना बुद्धि दी जा रही थी, सब बेकार हो रहा था मेरा। अब कहते हैं, अब माथा हिला के कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं दे रहा था ना, अब हम दिखाएंगे। मेरे जो गुरु हैं परशुराम, तो इनसे तो हम सीख लिए, अब हम दिखाएंगे। हम देखा ही, अब दिखाएंगे जाति का गुमान। बड़े जाति का जो तुम लोग गुमान दिखाता था ना, उच्च कुल का, अब कुल का शान अब हम दिखाएंगे। जो दिन ना आए तो कर्ण हमार नाम बेकार। अगर हम ये सब तुम लोग को नहीं सिखाएंगे ना, तो मेरा कर्ण नाम बेकार है मेरा। मतलब कहते सब मेरा शिक्षा दीक्षा सब कुछ मेरा बेकार जा रहा था एक कुल के चलते। हमें सिखाया, हमको सिखाया नहीं गया, हमें उच्च शिक्षा नहीं दी गई, हमें बुद्धि नहीं दी गई। तो अब देखते हैं, परशुराम जी हमें बहुत कुछ सिखाएं, अब हम दिखाएंगे तुम लोग कुछ कुल का गुमान को। इतने में क्या होता है, एगो कीड़ा जो है, एक पोका उड़ के आयल है और कर्ण के जंघे छेद करे लगल। इतने में क्या होता है कि एक कीड़ा जो है वो उड़ के आता है और कर्ण का जंघा को छेद करने लगता है। कीड़ा आता है उड़ के, और देखिए अपने जंघा में वो सुलाए हुए हैं अपने गुरुदेव परशुराम को, और हवा कर रहे हैं कि एकदम गुरु को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो बोल के हवा करके उन्हें सुला रहे हैं। इतने में एक कीड़ा आता है और इन्हीं के ही जंघे को छेद करने लगता है, कर्ण के। अब कर्ण क्या करते हैं, अब कर्ण तो उस कीड़े को भगा नहीं सकते हैं क्योंकि गुरु जाग जाएंगे। कर्ण कहते हैं ये भौरा के कैसे हटवी, गुरुदेव के नींद भांग जाए, रोक पोका हमर जांगे घर करोक। कह रहे हैं कि इस पोका को हमको हटाना ही नहीं है, इस पोका को हम कैसे हटाएं, गुरुदेव का नींद भांग जाएगा, मतलब गुरुदेव का नींद टूट जाएगा। परशुराम जो गुरुदेव थे उनका नींद टूट जाएगा। रहने दो, मेरे पोका को मेरे जंघा पे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम गुरु को नहीं उठा सकते हैं अभी हम। तनी देर बाद दुखे के भाव मुँहे बनाए के
अब तो दर्द सहले नाय जाहे बड़ी दर्द, अब नाय सहे पारब। किंतु गुरुदेव नींद, अरे अब तो रक्तेक धारा बहे लागल, रक्तेक परते परसु नींद टूट गई। अब क्या होता है कि अब इतना छेद करने लगता है वो कीड़ा इनके जंघा को, और ये उस कीड़ा को भगा नहीं सकते थे क्योंकि परशुराम जी का नींद टूट जाता। तो क्या करता है, अब तो क्या करते हैं, अब बोलते हैं कि अब तो हमको ये दुख भी हम सह नहीं पा रहे हैं, इतना दर्द कर रहा है, बड़ी दर्द कर रहा है, अब सह नहीं पा रहा। किंतु गुरुदेव का नींद, लेकिन गुरुदेव का नींद, अरे गुरुदेव का नींद तो टूट जाएगा, अब क्या करें हम, इतना कीड़ा हमको काट रहा है, पूरा खून निकाल दिया। अब इतने करते करते क्या होता है कि पूरा खून की धारा बहने लगती है, और इसी में परशुराम जी का नींद टूट जाता है। परशुराम जी का नींद टूट जाता है। अब परशुराम जब नींद से जाग जाते हैं तो क्या कहते हैं, रकत चुके, ये तो रकत, ये रकत कहाँ से कर्ण। अब बोलते हैं ये तो रकत, ये तो खून है, कहाँ से खून आ गया भाई। अचानक जाग जागते हैं परशुराम। फिर कर्ण बोलते हैं डराए डराए के, अब कर्ण थोड़ा डर डर में बोलते हैं, क्षमा करिहा गुरुदेव, जखन तो हमर जांघे माथा रख के सुतल हला तखन एगो भौरा आए के हमर जांघे काटे लागल। यानी क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, आप मेरे जंघा में जब सो रहे थे तभी एक कीड़ा आता है और मेरे जंघे को छेद करता है और हमको काटने लगता है, और इससे क्या होता है कि तोहर नींद टूट जाए, डरे हम पोका के ना हटैली। यानी कि आपका नींद टूट जाएगा बोल के हम पोका को हटाए नहीं, तो जंघा को मेरा छेद करके उसी ने वही कीड़ा जो है खून निकाल दिया। धीरे धीरे पोका जंघे के भीतर भय गेल, भेले गेल, ओकरे से रकत बोई चलल है। यानी धीरे धीरे वो कीड़ा जो है जंघा के अंदर चल गया, इसी से खून बहता चला गया। क्या बताएं आपको गुरुदेव। अब परशुराम जी बोलते हैं, परशुराम थोड़ा गंभीर हो जाते हैं, अरे भाई मेरे लिए कर्ण इतना बलिदान दे रहा है। लेकिन फिर सोचते हैं, थोड़ा गंभीर होकर बोलते हैं, अच्छा ठीक है, ऐसा बात है कि मेरा शिष्य मेरे लिए इतना कुछ कर रहा। फिर सोचते हैं, फिर बोलते हैं, अच्छा एगो बाभन बालक भाई के एते सहायक शक्ति हवे नहीं पारे, ब्राह्मण ठीन एते धीरज कहाँ। देखिए कर्ण वहाँ पे एक राजपूत नहीं, ना ही एक शूद्र का बेटा, ना ही एक ये सब बोल के वो नहीं गए थे शिष्य बनने, वो बोले थे कि हम एक ब्राह्मण हैं। तो वही बोलते हैं परशुराम कि इतना देर से एक कीड़ा इसको काट रहा है, लेकिन ये इतना देर तक सहा उस कीड़े को, तो ये तो एक ब्राह्मण का नहीं हो सकता है, ब्राह्मण में इतना धीरज तो नहीं होता है। फिर गुस्सा से बोलते हैं, नीच अधर्मी पापी तो के, नीच अधर्मी पापी तुम कौन हो, तुम तुमको यहाँ ब्राह्मण बोल के रहा था मेरे पास, कौन हो तुम। छली एते कपटी तो हमरा धोखा दिले बालक, तो के जल्दी से कह, ब्राह्मण के एते धीरज ना रखे पारे, एते धीरज क्षत्रिय होवे पारे। अब क्षत्रिय से इनको बहुत चिढ़ थी, बहुत गुस्सा रहते थे। अब क्या हुआ कि कहते हैं कि अरे बालक, इतना पेशेंस, इतना धीरज तो कोई भी ब्राह्मण में नहीं रहता है। अधर्मी तो हमको छला है, अधर्मी। और परशुराम जी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, आप लोग देखे भी होंगे महाभारत में, ये परशुराम के बारे में भी, जिसमें भी आप लोग देखे होंगे कि नीच अधर्मी पापी कौन हो तुम, तुमने हमको छला है, कपटी तो हमरा धोखा देने बालक, तुम हमको धोखा दिया है, तुम हमको ब्राह्मण बोल के रहा है, लेकिन ब्राह्मण इतना सह के नहीं रह सकता है, वो कि एक कीड़ा काट रहा है, खून निकाल दिया, लेकिन वो इतना धीरज बांध के नहीं रह सकता है। तो कह जल्दी, तुम बोलो जल्दी, ब्राह्मण इतने धीरज ना रखे पारे, ब्राह्मण में इतना धीरज नहीं होता है, इतने धीरज तो क्षत्रिय हो पारे। यानी बोल रहे इतना धीरज तो क्षत्रिय का ही हो सकता है, खाली ब्राह्मण का इतना धीरज नहीं हो सकता है। कौन है तुम क्षत्रिय तो नहीं है। अब कर्ण कहते हैं, गुरुदेव क्षमा करा प्रभु, हम सारथी सूत कर्ण, हम ये भेद तोहरा नाय कहलो गुरुदेव। कर्ण परशु गोड़े गिर जाए। अब परशुराम जी के पैरों में गिर जाते हैं, वो कहते हैं कि देखिए गुरुदेव, हम सारथी पुत्र हैं, यानी सारथी सूत कर्ण है, यानी सारथी का जो पुत्र है कर्ण है हम, और ये भेद हम तुमसे कह नहीं पाए थे गुरुदेव, ठीक है, हमको क्षमा कर दीजिए गुरुदेव हैं। और यही कह के परशुराम के पैरों में वो गिर जाते हैं, परशु गोड़े गिर जाए कि हम सारथी पुत्र हैं, हम आपसे कह नहीं पाए थे, हम ब्राह्मण पुत्र नहीं है, ये भेद हम आपसे कह नहीं पाए थे, हमको माफ़ कर दीजिए बोल के पैरों में गिर जाते हैं। परशुराम बोलते हैं, नीच तो झूठ बोल के विद्या अमर से सिखल है, वो तोरा काम नहीं देतो, हम जो तोरा 12वां स्तर सिखल हियो ओकरा तो भूल जीबे। यानी बोल रहे कि नीच, तुम हमको झूठ बोल के हमसे विद्या सिखाए ना, एको को विद्या तेरा काम नहीं देगा। और हम तुमको जो ब्रह्मास्त्र, या मतलब क्या ब्रह्मास्त्र,
ब्रह्मास्त्र जो सिखाए हैं तुमको, एक को ब्रह्मास्त्र तेरा काम नहीं करेगा। और जो विद्या सिखाए हैं एक को काम नहीं करेगा, सब भूल जाएगा। ओकरा तुम भूल जेबे, एन टाइम पे भूल जाओगे, जब चलाने का समय आएगा ना उसी टाइम तुम सब भूल जाओगे, समझे। अब परशुराम कहते हैं कर कहते हैं, ओह गुरुदेव, ओह गुरुदेव ई की करला, ओह गुरुदेव ई की करला, एते दिनक परिश्रम बेकार भए गेल गुरुदेव। हम जे श्रेष्ठ वीरक सपना देखल हलो ऊ धुरे मिल गेल। हम तोहे प्राण लेला गुरुदेव, हमर तोहे प्राण लेला गुरुदेव। छात्रक ऊपर गुरुक एते राग रखा करा गुरुदेव। बोल रहे हैं गुरुदेव, हे गुरुदेव मेरा इतना दिन का परिश्रम बेकार चल जाएगा गुरुदेव। हम जो मन में सोचे थे कि श्रेष्ठ वीर बनेंगे, सपना देखे थे, वो तो मेरा धूरे मिल गया, यानी धूला में मिल गया, धूल में मिल गया। गुरुदेव हमको रक्षा कीजिए गुरुदेव, हम और तुम्हें प्राण ले ला, मेरा प्राण ले लीजिए गुरुदेव, लेकिन इतना आप हमको ऐसा दंड ना दीजिए। छात्र के ऊपर गुरु एक एतेक राग रखा करा गुरुदेव। और छात्र के ऊपर गुरुदेव का इतना गुस्सा, हमको रक्षा कीजिए गुरुदेव, रक्षा कीजिए, लेकिन ऐसा ना कीजिए। फिर परशुराम थोड़ा सोचते हैं, फिर कहते हैं प्रायश्चित। अब परशुराम जी कहते हैं कि पापक प्रायश्चित करे है तो कर, पाप जो किया है इसका तो प्रायश्चित तुमको करना होगा, ठीक है। अब कहते हैं कि बाभने के बात झूठ न होवे, हम जो कह लियो सच मान। देखो कर्ण, हम एक बार जो बोल दिए वो चीज़ तो सच होगा ही, ब्राह्मण का बात झूठ नहीं जाता है, तो पाप का प्रायश्चित तुमको करना ही होगा कर्ण। पाप का तो तुम जो पाप किए हो, जो तुम झूठ बोले हो, झूठ बोल के सीखे हो, इसका तो प्रायश्चित तुमको करना होगा, क्योंकि हमने जो श्राप दिया उसका बात झूठ नहीं होगा। अब कर्ण कहते हैं ओह हमर अर्जुन एक जीते चीर साध माटी मिल गया। अब कर्ण कहते हैं कि मेरा जो अर्जुन को जीतने का जो मेरा चीर साध था, यानी चीरों दिन से हम सोचते आ रहे थे, जो मेरा मन में इच्छा थी कि हम अर्जुन से भी जीत जाएं, वो मेरा साध मिट्टी में मिल गया। परशुराम कहते हैं जो हम तोहर प्राण रेखा कर दिलियो, आर युद्ध प्राण रेखा खातिर दे ही हो एक आंधी बामार ले ई तोर से घरी के साथी यार, जल्दी आश्रम छोड़ के चल जाओ। कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन चलो तुमको एक हम बांध दे देते हैं, एक ऐसा बामर यानी कि एक बांध देते हैं, ऐसा एक तीर देते हैं कि जिसको चलाओगे उसका तो मरना तय है। हम तोहर प्राण रेखा कर दिलियो, और युद्ध प्राण रेखा खातिर देहियो एकांधी बार। एकांधी यानी कि एक बार तुम चला दिया आँख मूंद के तो उसका मौत निश्चित है। ले ई तोर शेषक घड़ी साथी, ये तुम्हारा अंतिम समय का घड़ी का साथी यही बाण होगा तुम्हारा, और यही बांध लो और आश्रम छोड़ के चल जाओ। हमको और तुमको नहीं पढ़ाना है, हमको और तुमको नहीं शिक्षा देना है। अब आता है सप्तम दृश्य। सप्तम दृश्य क्या है? सप्तम दृश्य है आपका पांडव सब वनवास से घूर के आए हैं। पांडव सब जो हैं वो लोग वनवास से घूम के आए हैं, सातवां दृश्य में घूम के आए हैं पांडव सब। इसके बाद अब पांडव क्या करते हैं देखिए, यहाँ पे कृष्ण जाते हैं दुर्योधन के पास। कृष्ण मने मने दुर्योधन पांडव एक राजा घुरवे ना खोजे है, अब तो युद्ध बिना उपाय ना, युद्ध तो बड़ी खराब है। लाख लाख लोग के असमय मोरे होत, कते कते सुहागिनी का अपन सुहाग सिंदूर धो। कृष्ण बोल रहे हैं कि मन मन में कि अब तो युद्ध जो होने जा रहा है, इसलिए युद्ध होने जा रहा है क्योंकि दुर्योधन पांडव का राज घुरवे नहीं खोजे। दुर्योधन जो है पांडव लोग का, पांचों पांडव का जो राज था वो तो अभी घुमाने नहीं खोज रहा है। युद्ध का उपाय, युद्ध बिना कोई भी उपाय और नहीं, मतलब युद्ध तो होगा ही होगा। लेकिन युद्ध तो बहुत खराब चीज़ है। लाख लाख लोग असमय मोरे होते, यानी लाख लाख लोग असमय मरेंगे। कते कते सुहागिन जो है अपना सुहाग का सिंदूर धोना पड़ेगा उनको। कितना कितना बालक अनाथ हो जाएंगे, टूअर हो जाएंगे। टूअर यानी कि अनाथ हो जाना होंगे। कते कते वीर के मृत्यु से जे वृद्ध बेटा बिछोए तड़प तड़प मोरे होत, यानी कितना कितना वीर को मरना पड़ेगा, तड़प तड़प के मृत्यु के बिछौना में मरना पड़ेगा। गांव घर वीरान हो जाएगा। आज जहाँ आनंद एक फूल फूटे हैं वहाँ आंधार सियार कुकुर कांता। ना 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 ना, एते भयंकर भूल के रोके हो। बोल रहे हैं आज जहाँ आनंद का फूल फूटा हुआ है, आनंद का फूल, रिज का फूल, खुशी का फूल, जहाँ यहाँ इतना आनंदमय जीवन है, यहीं पे सियार कुकुर कांदेगा। लाशों को देख के सियार कुकुर कांदेंगे, रोएंगे। ना 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 ना, इतना भयंकर हमको भूल को रोकना होगा। हमको थोड़ा सा दुर्योधन को बुझाना होगा
कि भाई दुर्योधन इन लोग का राज को तुम लौटा दो। कृष्ण मन मन में जा रहे हैं वहाँ पे उनके पास, यही सोच के कि युद्ध तो अच्छा चीज़ नहीं है, अगर दुर्योधन बात मानता है तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सुहागिनों का सुहाग मिट जाएगा युद्ध से, युद्ध तो खराब चीज़ है, कितना बालक अनाथ हो जाएंगे, टूअर हो जाएंगे, हमको दुर्योधन को समझाना ही होगा। यही बोल के कृष्ण जाते हैं 7वां दृश्य में। अब 8वां दृश्य शुरू होता है कहाँ? 8वां दृश्य शुरू होगा दुर्योधन का राजसभा में। कौन कौन है राजसभा में? धृतराष्ट्र, भीम, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, विदुर, और इसी समय कृष्ण का प्रवेश होता है। विदुर बोलते हैं, विदुर जो थे, विदुर इन्हीं लोग के ही मतलब भाई थे, चाचा थे। तो विदुर वहाँ पे बोलते हैं कि प्रणाम करके आपन आसन ग्रहण कराए जगत गुरु, संगे संगे अपन पवित्र चरण से कुरु सभा के धयन करे कारण कहा। अब विदुर कहते हैं कि आइए गुरु आइए, साथ साथ में अपना पवित्र चरण से इस सभा को धन्य कर दीजिए। अब कृष्ण कहते हैं कि बेस हाथ आर कहत। कृष्ण बैठते हैं और बोलते हैं। कृष्ण को जब आसन ग्रहण करने के लिए विदुर बोलते हैं तो आसन ग्रहण कृष्ण करते हैं और बैठ के अपनी बात बताते हैं। क्या बोलते हैं? आज हम युधिष्ठिर दूत बन के आयल ही दुर्योधन के बुझावे, युद्धक परिणाम बड़ी भयानक भाई, तभी कुरुराज से हमार निवेदन है कि जूहे जीतल पांडव के राजा सरतक हिंसा अब उ सबके घुराए दे, एकर दुयो कुशल और ई धरतीक मंगल। इसमें दोनों धरती का कुशल और मंगल होगा। क्या कह रहे हैं कि आज हम युधिष्ठिर का दूत बन के आए। 5 पांडव में बड़े भाई जो युधिष्ठिर थे, तो कहते हैं हम युधिष्ठिर का दूत बन के आए हैं, हम तुम्हारे पास समझाने के लिए आए हैं दुर्योधन तुमको। क्या समझाने आए हैं? कि युद्ध का परिणाम बहुत भयानक होता है भाई, भयानक भाई यानी बहुत भयानक होता है भाई। तभी कुरुराज से हमारा निवेदन है, इसलिए कुरु राज के जो राजा हैं, हमको आपसे निवेदन है दुर्योधन जी से कि जुहा में जीता हुआ पांडव का राज को शर्त का जो जितना हिस्सा था उस हिस्सा से लौटा दो। अब वो सबके घुरा दो यानी कि लौटा दो, एकर दुयो कुशल और ई धरतीक मंगल। इसमें हम लोग दोनों का कुशल मंगल दोनों का है, पांडव का भी कौरव का भी इसी में कुशल है, इसी में मंगल है, और इस धरती का भी मंगल इसी में है कि उनकी जो राज थी, जो शर्त के हिसाब थे कि वनवास काटने के बाद, अज्ञातवास काटने के बाद इन्हें लौटाई जाएगी, तो तुम अब लौटा दो। हम दुर्योधन का हम युधिष्ठिर का दूत बन के आए हैं तुम्हारे पास, दुर्योधन को बोलते हैं। अब दुर्योधन क्या बोलते हैं? दुर्योधन तो बहुत घमंड में थे और उसी घमंड में अभी भी बोलते हैं, युद्धक बिना सुयोग नोखो जितना माटी उठे, हम पांडव के नाय देवे कृष्ण। कहते हैं कि युद्ध के बिना सुई का नुख के वही बराबर हम माटी उठाने नहीं देंगे कृष्ण। ये हमार घोषणा पांडव के जाके कही दे, एक मेरा घोषणा है, और जाके बोल देना पांडव को कि बिना युद्ध का तो हमें को सुई का नुकीला का भाग इतना भी हम तुमको मिट्टी उठाने ना देंगे, और अगर शक्ति है तो युद्ध करो और ना तो घुर बने जात। अगर तुमको युद्ध करना है और शक्ति है तो आके युद्ध करो, नहीं तो घूम के जंगल चल जाओ। इस शर्त उर्त का हिसाब से जो तुम बोल रहे हो कि इतना ज़मीन हमको मिलेगा, जो शर्त के हिसाब से था, जो जुआ में जीता हुआ जो ज़मीन था कि वनवास काटने के बाद मिलेगा, वो सब कुछ नहीं मिलेगा, तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। अगर है दम, अगर शक्ति है तो युद्ध करो, नहीं तो घूर के बने जाते, यानी नहीं तो घूम के जंगल में जाओ, अपन खातिर ना जग के मंगल खातिर। अभी भी वही बात बोलते हैं कि अपने लिए नहीं तो जग के लिए। इतना कह के कृष्ण के बंदी करे का आदेश दे है। कृष्ण सुदर्शन घुराए के उस सभक शक्ति छीन कर दे है, सबके मोह हो जाए है, और कृष्ण सब छोड़ प्रस्थान कर पाछू पाछू करने जाए। इतना ही बोल के दुर्योधन जो है कृष्ण को बंदी बनाने का ऑर्डर दे देते हैं कि जाओ बंदी बना लो कृष्ण को। अब जब कृष्ण भगवान को जब बंदी बनाने का दुर्योधन जो है आदेश देते हैं, उसी समय क्या होता है कि कृष्ण जो है अपना विकराल रूप दिखाते हैं, सुदर्शन चक्र निकालते हैं और सबका शक्ति को छीन कर लेते हैं। और उसके बाद सबको मोह हो जाता है कि हाँ कृष्ण भगवान कौन है, पूरा विकराल रूप देख के सब हतप्रभ हो जाते हैं।
और वहाँ से कृष्ण भगवान अपना सभा को छोड़ के प्रस्थान कर जाते हैं। इसके पीछे पीछे ही कर्ण भी जाते हैं, पीछे पीछे भी कर्ण निकल जाते हैं। अब कृष्ण कर्ण को बोलते हैं, शायद तोहें अपन जन्मे हाल नाय जाना हा, सूरज तोहर पिता किंतु कुंती तोहर माता और पांडव सब तोहर भाई। अब कहते हैं कि शायद तुम अपना जन्म का हाल नहीं जानते हो कर्ण। कौन हो तुम? सूरज तुम्हारा पिता है, किंतु कुंती तुम्हारी माता है और पांडव तुम्हारा भाई है, और तुम अपने दुश्मनों के साथ दे रहे हो, यहाँ पे साथ दे रहे हो तुम दुर्योधन का, जो कि पांडवों का जो दुश्मन है। भाई तो तुम्हारे पांडव लोग हैं। आज हमर प्रबल इच्छा जे तोहें कौरव के छोड़ दे, तोहें दुर्योधन के बल तोहरे ऊपर गर्व, यदि तोहें पांडव संग देला हा तो जीत सुनिश्चित, और युद्ध बाद तोहें राज सिंहासन में बेसबे। यानी बोल रहे हैं कि तुम्हारे ही ऊपर तो दुर्योधन का बल है, तेरे ही ऊपर से तो उसको ऊपर गर्व है, घमंड है तुम्हारे ही ऊपर। अगर तुम पांडव का साथ देते हो तो तुम्हारा जीत सुनिश्चित है, और युद्ध के बाद तुम ही तो राज सिंहासन में बैठोगे, बड़े भाई तो तुम ही हो उन 5 पांडवों का। अब कर्ण बोल रहे हैं, कर्ण तो हतप्रभ हो जाते हैं, आश्चर्य से हो जाते हैं, कहते ई की कहला दामोदर, ये क्या बोल रहे हैं दामोदर? हाँ, दामोदर यानी कृष्ण भगवान को ही दामोदर बोला जाता था। ये क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान आप? कृष्ण बोल रहे, हाँ हम ठीक कहली कर्ण, यदि तोहें भयंकर विनाश लीला नाय देखे खोजे हैं, ई धरती कल्याण खोजे हैं, तो पांडव दले आई के मिल जा। अगर आप भयंकर विनाश नहीं देखना चाहते हैं, विनाश लीला, तो आपको तो पांडव का दल में आके मिल जाओ भाई, क्योंकि तुम इन्हीं लोग के भैया हो, तुम तो हैं महाराज हो बे। महाराज भी तुम ही होगे ना, अगर तुम आते हो तो बड़े भाई तुम ही हो। और द्रौपदी तोहर बाम पासे बैठती, और द्रौपदी जो है तुम्हारे बाएं किनारे बैठेगी, तुम्हारे बाएं हाथ के समान रहेगी, बैठेगी। मतलब द्रौपदी पर भी हक तुम्हारा रहेगा, क्योंकि 5 पांडवों की थी, तो तुम भी पांडव के भैया हो, तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारा भी हक रहेगा द्रौपदी पे, और तुम राजा रहोगे, तो तुम आके मिल जाओ। युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव आदि तोहर चरण धो, तो और ये तुम्हारे भाई हैं, ये लोग तुम्हारे चरण धोएंगे, तो तुम आके मिल जाओ। अब कर्ण कहते हैं कि भाई ये तो अचानक क्या बोल रहे हैं ये दामोदर। कर्ण कह रहे हैं, कर्ण मने मने, ओह एते बड़ा प्रलोभन, किंतु कर्ण धोखा दिए ना जाने, कर्ण लोभी ना है, स्वार्थी ना है, करने के बातें के दाम है। एक दिन हमारी धरती के छोड़े हो तो राजपाट शान सम्मान सब ही रह जाए। बोल रहे हैं, ओह इतना बड़ा प्रलोभन कि तुम राजा रहोगे, सब चरण धोएंगे तुम्हारे, द्रौपदी तुम्हारे बाएं बाएं हाथ के समान रहेगी, इतना बड़ा प्रलोभन। लेकिन कर्ण लोभी नहीं है, स्वार्थी नहीं है, कर्ण का बात में दाम है, कर्ण की बातों में वजन है। एक दिन हमारी धरती, देखिए कितना भी हम सामान ले लें, कितना भी हम कर लें, कितना भी हमारा राजपाट मिल जाए, लेकिन ये धरती तो एक दिन हमको छोड़ना ही पड़ेगा ना। राजपाट सन सम्मान सब यहीं रह जाएगा, हमको सबका लोभ नहीं है, किंतु हमर गेलो बात चमकत रहत हमर देहिक दाग ये धरती की छाती के ऊपर। लेकिन अगर हम चल भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, मर जाने के बाद भी मेरा दाग जो है, जो एक दोस्त को हम धोखा दिए, वो दाग मेरे ऊपर रह ही जाएगा। इसलिए कर्ण धोखा देना नहीं जानता है, ना अपने वचन से पलटना जानता है। और एक दिन तो राजपाट शान सम्मान सब यहीं पे रह जाएगा, और वो दाग मेरे साथ भी नहीं जाएगा, यहीं पे रह जाएगा वो दाग, इसलिए हम साथ नहीं छोड़ सकते हैं। बेदाग यदि हम रखे पारी, कृष्ण दिगे घूर के क्षमा करिया महाराज, गोटे जन्म तो सूतक बेटा बन के लोकेक नीत नूतन ताना सहनो, अब राजा पांडुक बेटा बन के राजपाठक हमर भूख नहीं देव। अब कह रहे हैं, देखिए पूरा जिंदगी तो हम एक सूत पुत्र का बेटा बन के हमको ताना सहे हैं हम, लेकिन अब क्या राजा पांडु का बेटा बन के हमको राजपाट लेने का अब हमको कोई भूख अब रह नहीं गया। पूरा जिंदगी तो मेरा ताना से ही गुजर गया, अब क्या करेंगे हम राजपाट लेके। मानव जिंदगी एगो सिद्धांत है पांडव सखा, एगो सीमा रेखा है, जो सीमा रेखा के डेंगल सीता ऐसन जीवन कष्टमय हो उठे, तोहर हमर क्षमा करिया, प्रणाम करके अच्छा विदा। कहते हैं कि एक सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा के पार आदमी को नहीं जाना चाहिए। इस सीमा रेखा के पार अगर वो जाता है, तो जिस प्रकार सीता जो थी वो सीमा रेखा के पार जाने के बाद उसका जीवन जो है कष्टमय हो गया था, तो उसी प्रकार आदमी को भी अपने सीमा रेखा में ही रहना चाहिए। तो हमको भी किसी का राज नहीं चाहिए, हमें क्षमा कीजिए गुरुदेव, और यही प्रणाम करके विदाई करके निकल जाते हैं कर्ण।
अब है नौवां दृश्य। नौवां दृश्य में आप जाती हैं कुंती इसके पास, कर्ण के पास, कि तुम मेरे ही बेटे हो बोल के, कि पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं, यही बोलने के लिए जाती है कुंती। नौवां दृश्य में नदी घाट में, नदी का जो किनारा था वहाँ पे कुंती बोलती है कर्ण से, एह तोहें के देवी ई सांझक समय हिया, तोहरा देख के हमर अंतर फाटल जाए, जल्दी अपन परिचय दे देवी। कर्ण उसको देख के, कर्ण के मन में उत्साह आती है और मन में अलग अलग भाव आने लगते हैं, क्योंकि कर्ण की तो माँ कुंती ही थी ना, तो कर्ण कभी तो मिला नहीं था, तो अचानक उसके अंदर अलग अलग भाव आते हैं। तो कहते हैं कर्ण की, तुम कौन हो देवी, इस शाम के समय में तुम यहाँ क्या कर रही हो, तोहरा देख के हमारा अंतर फाटल जाए, तुमको देख के मेरा हृदय फट रहा है, कौन हो देवी, जल्दी अपना परिचय दो देवी। कुंती कहती, परिचय हम दे, परिचय हम देंगे तुमको, आज हमारा बेटा हमसे परिचय पूछे, आज 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 मेरा ही बेटा हमसे परिचय पूछ रहा है, बताओ। कर्ण कहने, ई के कहला देवी, क्या कह रही हैं देवी ये आप, मेरा बेटा, आपका बेटा। कुंती कह रही, हाँ बेटा, तो हमारे कोखे के जन्मल बेटा, हाँ बेटा, तो मेरा ही कोख का जन्मा हुआ बेटे हो तुम। कर्ण कह रहे हैं, तो आज इतने बछर बाद दिशा भेलो। कर्ण कह रहे हैं कि तो क्या आज इतना बछर बाद आपको दिखाई दिया बेटा, आज इतने बछर बाद मने पड़लो जे कर्ण हमर बेटा, किंतु ई कृपा ई दया से दिन कहाँ हेलो देवी, जखन भरल समय कृपाचार्य हमारा सुतक बेटा कहल है का अपमान करल। बोल रहे हैं कि आज आपको दिखाई दिया कि आज हम आपका बेटा हैं, इतना बछर के बाद। लेकिन ये दया ये सब उस दिन कहाँ चल गया था, जब कृपाचार्य हमको बोल रहे थे कि एक सूत का बेटा है कह के अपमान हमको जब कर रहे थे, आप कहाँ थे उस टाइम। आज हमको कह रहे हैं कि मन में कर रहे हैं कि आज कर्ण बेटा का आपको याद आया है, लेकिन ये कृपा उस दिन कहाँ था, है आज आपको दिखाई दे रहा है, दिशा भेलो यानी आज आपको दिखाई दे रहा है। अब कर्ण कह रहे हैं, कुंती कह रही है, से दिन हमर दिले की बीतल हल तो कैसे बुझबे कर्ण बेटा, माय सदा माय। बोल रही कुंती बोल रही है कि उस दिन मेरा दिल में क्या बीत रहा था वो तो हम ही जानते हैं बेटा, माँ तो माँ होती है, तुम समझ नहीं सकते हो। अब कर्ण बोल रहे हैं, देवी तो अपन के माय कहे कि मातृ जाति का अपमान करिया ना है, तो हर माया कले जाना है। बोल रहे देवी तुम अपने आप को माँ कह के मातृ जाति का तुम अपमान कर रही हो, तुम्हारे ऊपर माँ कहलाने का कलेजा नहीं है, तोहर तो पत्थरे के दिल देवी, और नाई तो कोनो माय जन्मे तो अपन बेटा के सियार कुकुर के भर से फेंक दे, तुम्हारा दिल बिल्कुल पत्थर का दिल है देवी। नहीं तो कोई अपना बेटा को जन्म देने के बाद सियार लोमड़ी कुत्ता माने सियार कुकुर का भरोसे फेंक देता है क्या, जैसन तोहर हमरा फेंक दे हला, जैसे कि तुम हमको फेंक दी थी। भाग्य बाएँ चल जे राधा बेचारे हमरा पल्ली पोसली, मायक बदल माय बनली, कहाँ देवी आज उनका माय कहीं नहीं तोरा। कह रहे हैं कि भाग से हम बच गए, और जो राधा मेरी माँ है, जो सारथी की जो बीबी थी, जो राधा हमको जो पाली पोसी है, हमरा पाली पोसली, माँ का बदले माँ वाला प्यार दी, माँ बनी हूँ, हाँ उसको हम तुमको माँ बोले कि तुमको माँ बोले, उनका माँ कही न तोहरा, न तुम उसको बोलेंगे कि तुमको बोलेंगे हम माँ। कितना कष्ट से हमको पाली है, पोसी है, हमको बचाई है वो। अब कुंती करे, आरो कह बेटा आरो कह, आज सब सहेले कर्जी पथल राख के आयल ही, ई हिम्मत से दिन नहीं करे पारली, से दिन समाजक डरे, लोक लाजक डरे, तो ऐसन धन के खोई ले ली। बोल रहे हैं कि बेटा और बोलो हमको। आज सब सहेले कर्जी पत्थर रख के हम आए ले, बोल रहे हैं सब कुछ सहने के लिए कलेजा में अपना पत्थर रख के हम लाए आए हैं तुम्हारे पास। ये हिम्मत हम उस दिन नहीं कर पाए थे बेटा, इसलिए हम इस समाज का डर से, लोक लाज का डर से तेरे जैसे हम धन को खो दिए थे, तोर जैसन डर के हम खोई ले ली। आज सब सहेले तैयार, सब सहेले, आज हम सबको सहने के लिए तैयार है बेटा, जितना बात बोलना है तुम बोलो। कर्ण बोलते हैं, अच्छा तो आज की दरकार भेलो माय जे ई सांझक समय नदी धारे, अच्छा ठीक है, तो आज क्या ऐसा दरकार हो गया, बिना दरकार को तो आए नहीं होगी, क्या दरकार हो गया कि सांझ के समय आप यहाँ पे आए हैं। पहुँच गेला शेषे घड़ी माय कही के परिचय दिए, सूरज दिखे देख के, एकरों में तो कोनो भेद नहीं देवी। अब कह रहे कि आज माँ अपना परिचय देने आई हो तुम, तो क्या ऐसा बात है, क्यों आई हो, बताओ।
कुंती कह रही इसमें भी तो कोई तो बात ही होगा। कहते कोनो भेद नहीं बेटा, कोनो छल कपट ना है, माँ की बेटा से छल करे हैं। बोल रहे कोई भेद और कोई छल कपट करने आज हम नहीं आए हैं। जबकि करण कह रहे हैं कि आज भी तुम कोई छल करने आई हो। कह रहे हैं कि कोई छल कपट हम करने नहीं आए हैं बेटा। क्या माँ कभी किसी बेटा के साथ छल करती है क्या? कर्ण कहते हैं कर्णक अंतर दहिल जाए। ये बात तो माँ जल्दी कहा, समय अपन अब कारण का। अब कर्ण कहते हैं कर्ण का अंतर मन थोड़ा सा पिघल जाता है। तो कर्ण कहते हैं कि ये ऐसा बात है माँ, तो बताओ जल्दी जल्दी बताओ, अपना आने का कारण बताओ। अब कुंती कहती भूल नहीं बुझिए बेटा, भूल नहीं बुझिए, हम कोनो मांगे नहीं आए ले। अब कह रहे हैं कि कर्ण हम तुमसे कुछ मांगने नहीं आए हैं बेटा, भूल बिल्कुल मत बुझना। हम इतने दिशा करवे आयल हे जब पांडव सब तोहर भाई, उ सब के कैसे मारबे तो, उ सब जे तोहर सहोदर भाई रे भाई, यह असलय तो आयल हे बाप, यह असलय। यानी बोल रहे हैं कि पांडव सब तुम्हारा भाई है, यही बात लेके हम यही आशा लेके आए हैं, तुम भूल मत पूछना, हम तुमको दूसरा कुछ मांगने नहीं आए हैं। तुम उसको उन लोगों को कैसे मारोगे तुम, उस सब के कैसे मारबे तो, उस सब जे तोर सहोदर भाई रे, वो तो तुम्हारा एकदम सगा भाई है, कैसे मारोगे तुम भाई। यह आस लेके आए ही बाप, यही आस लेके हम आए हैं बाप तुम्हारे पास, यही आस लेके आए हैं, दूसरा कुछ मत पूछना। कर्ण बता ओह तो अर्जुन एक माई कुंती, अरे तुम तो अर्जुन की माँ कुंती तुम ही हो क्या? कुल कुल एक राज महिषी कुंती अर्जुन एक जीवन दान मांगे आयल है हमारे पास, असंभव असंभव। बोल रहे कुल कुल की कुरुकुल की जो कुंती है वो हमारे पास आई है, अर्जुन का माँ अर्जुन का जीवन का दान मांगने के लिए हमारे पास आई है। तुम अर्जुन की माँ कुंती तुम ही हो क्या? अच्छा असंभव, लेकिन असंभव है ऐसा, ये नहीं हो पा रहे, ये नहीं हो पा रहे, असंभव, ये बिल्कुल असंभव है, ये नहीं हो सकता। अर्जुन को तो हम मारेंगे ही, अर्जुन हमार प्रतिद्वंदी, अर्जुन हमार चीर शत्रु, चाहे वो रहत चाहे हम देवी, अर्जुन मेरा चीर शत्रु है, चाहे वही रहेगा चाहे हमें रहेंगे, समझे? अर्जुन को तो हम मारेंगे ही मारेंगे। कुंती कहती अर्जुन के ऊपर रहते राग का है बेटा, अर्जुन ऊपर रहते राग का है, आने के ऊपर अपन भाई के मार रे, अर्जुन के ऊपर तेरा इतना राग, अपना आन के ऊपर अपना शान के ऊपर तुम अपना भाई को ही मार डालोगे, ऐसा तुम्हारा गुस्सा? कर्ण कहते हैं आने खातिर ना आए शाने खातिर, राजवंशे ओकर जन्म, नीच अधम कुले हमर जन्म, अदना एगो घोड़ चलनी हारक बेटा, झोपड़ी रहल टोने पलल। कह रहे हैं कि आन के खातिर नहीं माँ, शान के खातिर मारेंगे हम उसको, इसलिए मारेंगे क्योंकि राजवंश में उसका जन्म हुआ और नीच कुल में हमारा, नीच अधम कुल में मेरा जन्म हुआ। एक घोड़ा चलाने वाले का बेटा बन के झोपड़ी में हम रहे पले बढ़े, तो शान के लिए मारेंगे कि एक नीच कुल का आदमी भी बिना राजपुत्र होते हुए भी इतना बड़ा वीर हो सकता है, हम ये शान दिखाने के लिए मारेंगे उसको। कुंती कहती है सूते का बेटा कहे कि यार बेसी लाजे नहीं गिरवाओ बेटा, सूत का बेटा बोल के हमको उतना लाज में मत गिराओ बेटा, तुम एक राजपुत्र हो, तुम सूत का बेटा क्यों बोल रहे हो खुद को, हमको शर्म में मत गिराओ बेटा, तुम मेरे बेटे हो। कर्ण कहते हैं क्षमा करिया माए, राजवंशकार बेसी परिचय दिहा ना, हमर जैसनों के लाज है जननी, हमरो मान सम्मान है, दुर्योधन से दिन जखन हमर ई दुनिया केहू को नाय रहे, हमर दुखे दुख है के आंग दशक राजा करल, आज ओकर धोखा दिए कहा। कह रहे हैं हमको तो और राजवंश का परिचय हमको मेरे सामने और देना नहीं माँ, क्षमा कीजिएगा माँ, हमको राजवंश का परिचय हमको मत दीजिए, हमर जैसनों के लाज है जननी, माने मेरा जैसा का भी लाज है, हम लोग का भी अपना परिचय है, हम क्या राजवंश के ही हैं? ऐसा नहीं है, मेरा खुद का भी अपना परिचय है, मेरा भी अपना मान सम्मान है, भले ही हम सूत पुत्र हैं तो क्या हुआ। और दुर्योधन जो है हमको सबसे, जिस दिन हम दुखी थे, मेरे दुख को देखते हुए दुर्योधन ने हमको अंग देश का राजा बनाया था, आज आप बोल रहे हैं उसको धोखा दे दें? तुम ही बोलो, तुम ही कहा, आप ही बोलिए, ऐसा बात है? कुंती कहते हाय हमर भाई के का लिखल है कर्ण, तोहर भाई के ठीक 5 बेटा लिखल हो, यदि अर्जुन हमरा मारे तो तोहर 5 के 5, और यदि हम अर्जुन के मारी तो तोहर 5 साबित कर दो। कह रहे हैं कि जब कुंती कहती है कि हाय रे मेरा भाग्य में क्या लिखा हुआ, तो ये कहते हैं कि तुम्हारा भाग्य एकदम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तुम्हारा भाग्य में 5 के 5 बेटे लिखे हुए हैं। अगर अर्जुन हमको मारता है तो भी तुम्हारा 5 बेटे रहेंगे, अगर हम अर्जुन को मारते हैं तब भी तुम्हारा 5 बेटे रहेंगे। जा माँ जा, आर बेसी धर्म संकट है ना गिरवा, जाओ माँ, हमको और ज़्यादा धर्म संकट में मत गिरवाओ। हाँ तोहर 4 पुत्रों के अभय दान दे ही हो, किंतु हम अर्जुन के कोनो रकम नहीं छोड़ब, चाहे वो हमरा मारत चाहे हम ओकरा।
कुंती, ओह तो रहे इच्छा। कह रहे हैं कि देखो 4 पुत्र जो तुम्हारा उसको हम नहीं मारेंगे, लेकिन अर्जुन को तो हम मारेंगे ही मारेंगे, उन लोग को हम अभय दान दे दिए। कुंती कह रहे हाय तुम्हारी यही इच्छा है। कर्ण कह रहे इच्छा ना है हमार लाचार, आज हम विवश, क्षमा करिया माए, कह के गोड़े धुरा ले है। कहते हैं इच्छा नहीं माँ, मेरा ये इच्छा नहीं है, लेकिन आज हम विवश हैं, हमको मारना ही पड़ेगा, हमको क्षमा कर दीजिएगा माँ। यही बोल के उनका पैरों के धूल को ले लेते हैं वो। अब 10वां दृश्य है। 10वां दृश्य है आपका कर्ण जो है वो नदी के किनारे नहा रहे हैं 10वां दृश्य में। यहाँ पे क्या होता है, इंद्र आते हैं और इनका जो कवच कुंडल है वही मांगते हैं, वही है 10वां दृश्य में। कर्ण नदी धरे स्नान करने के बाद सूरज के प्रणाम करके कर्ण कहते हैं हाय कौन याचक, चाहे ककरो कुछ तो सामने आवा, इंद्र बाभन रूप याचक भइल के आवे है। बोल रहे हैं वो कर्ण जो है नहाने के बाद दान करते थे नदी में स्नान के बाद, तो बोलते हैं कि कोई और याचक है, किसी को कुछ चाहिए तो मेरे पास आओ, कोई भी याचक करता हो तो। बहुत बड़े दानवीर भी थे ना। तो कर्ण के पास कौन आते हैं, कर्ण के पास इंद्र आते हैं बाभन रूप में याचक भाई, क्या वही बाभन रूप में याचक बन के आते हैं, भिखारी बन के। तो बाभन बोलते हैं, बाभन यानी यही इंद्र ही है। अंग से जय, दानवीर कर्ण एक जय। अंग राजा का जय हो, दानवीर कर्ण का जय हो। कर्ण कहते हैं तुम कौन हो याचक, तो है के याचक। बाभन बोल रहे हम एगो गरीब बाभन, हम एक गरीब बाभन है। कर्ण कहते हैं अपन आवे कारण कहा देव, अपना आने का कारण बताइए देव। कहते हैं हमरा कुछ मांगे खे दानवीर। बाभन कह रहे हैं हमरा कुछ मांगे खे दानवीर, किंतु कर्ण बोल रहे हैं किंतु काहे बाभन। बाभन कह रहे हैं कहीं कहते उतनी संकोच हो, बोलने में थोड़ा हमको संकोच हो रहा है कर्ण। अब कर्ण कह रहे हैं हाँ इसके कर्ण से मांगे में संकोच है। इंद्र भगवान जो है बाभन का रूप धर के आए थे कवच कुंडल इनका मांगने के लिए, क्योंकि कवच कुंडल इनके पास रहेगा तो कोई भी तीर कुछ इनका कुछ कर नहीं सकती थी, ऐसा इनको वरदान मिला था। तो वही बाभन का रूप पकड़ के आए थे इंद्र भगवान और मांगते हैं इनको कवच कुंडल। तो बाभन का रूप पकड़ के आते हैं और मांगते हैं, तो कहते हैं कि हमको आपसे एक चीज़ मांगना है, लेकिन हमको थोड़ा संकोच हो रहा है। तो कहते हैं कर्ण से मांगने में संकोच। तो ब्राह्मण कहते हैं हाँ दानवीर, हमरा धन नहीं चाहिए, धरती नहीं चाहिए। कर्ण बोलते हैं तो तोहर की ऐसन धन चाहिए, कि ऐसन जिनिस चाहिए जकरा कर्ण नहीं दिए पारे। अब यहाँ पे ब्राह्मण जो है वो कहते हैं उनको कि हाँ दानवीर, हमरा धन नहीं चाहिए, धरती नहीं चाहिए, यानी हमको धन धरती कुछ नहीं चाहिए। कर्ण कहते हैं, बाभन कहते हैं हाँ दानवीर, हमरा धन नहीं चाहिए, धरती नहीं चाहिए, हमको धन भी नहीं चाहिए, धरती भी नहीं चाहिए। तो कर्ण कहते हैं तो तोहर की ऐसा धन चाहिए, तुमको अगर धन ही नहीं चाहिए, धरती भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो कैसा क्या ऐसा चीज़ चाहिए आपको, कि ऐसा जिनिस चाहिए जकरा कर नहीं दे पा रहे, और आपको जो मांगने में संकोच हो रहा है, तो क्या ऐसा चीज़ है जो कर ना दे पाए, ऐसा चीज़ आप मांग रहे हो। तो दानवीर कर्ण हमार नाम, रोज़ हम याचक सबके ओहे दे जे वो सब मांगत, हमर ठिन से कोई कधियो खाली नहीं घुरे, इटा हमर जीवनक व्रत है। और मेरे पास से कोई खाली हाथ आज तक नहीं गया है, और आप ऐसा चीज़ क्या मांगिएगा जो चीज़ हम दे ना पाए। तो बाभन कहते हैं यह जान के तो आयल ही धर्मात्मा, यह विश्वास से तो हम यहाँ तक टाइन आयल है, मतलब यही जान के ही तो आए हैं तुम्हारे पास धर्मात्मा, कि यही कर्ण को बोल रहे हैं कि दानवीर हो आप, धर्मात्मा हो, तो हम यही जान के तो आए हैं आपके पास, कि आपके पास से हम खाली हाथ नहीं घूमेंगे। आर नहीं तो कौन साहस है इतनी, और यही नहीं तो किस साहस से आप आते हम तुम्हारे पास। लेकिन तब पर भी मन में एक डर है, ताऊ मन एगो डर है, पाछे नाय कह देता तो हमरो दुख तोहरो नामे कलंक लगत। ये है भाई धन बोल रहे हैं कि फिर भी मन में एक दुख है कि अगर मान लीजिए आप ना दे पाएँ तो आपके ऊपर भी एक कलंक लग जाए कि दानवीर कर्ण है लेकिन दान नहीं कर पाए, मेरे अंदर भी दुख हो जाएगी, हमरो दुख होता। यही भय है, यही डर है हमको, इसलिए हमको मांगने में संकोच हो रही है। कर्ण कह रहे हैं कर्ण से मांगते भय, वो कर्ण से मांगते
डर जे अपन बेटा के अपने हाथ आरी से फाड़ के कुटी कुटी करके अपन हाथे रांध के ब्राह्मणक आगू परिस देलक। उ कर्ण से मांगते डर। बोल रहे हैं अपना बेटा को काट काट के ब्राह्मण लोग का हाथ ब्राह्मण लोग के आगे हम परोस दिए, उस कर्ण से हम आपको डर लग रहा है। जब हमको ब्राह्मण लोग परीक्षा ले रहा था, एक्चुअली में कर्ण को जो है एक बार परीक्षा लिया जा रहा था कि तुम अपने बेटे को ही काट काट के हम लोग के सामने परसो। तो परोस दिया था कर्ण ने, और बाद में उसका बेटा जिंदा हो जाता है, लेकिन परीक्षा में वो सफल हो जाता है कर्ण। तो कहते हैं बाभन कह रहे हैं कि हाँ डर तो लग रहा है, हमको भी डर लगे है हमरो, हम मांगने में हमको भी डर लग रहा है। भले ही कर्ण कह रहे हैं हमसे डर क्यों लग रहा है, क्या ऐसा चीज़ है जो ना दे पाए। अपने बेटे को हमने आरी से काट काट के ब्राह्मण लोग को दे दिया था, तो हम आपसे डरेंगे? आप क्या ऐसा चीज़ मांग लीजिएगा जो चीज़ हम ना दे पाएँ। फिर मोहन कहता है हाँ हमको तो पर भी डर लग रहा है भाई मांगने में। कर्ण कहते हैं इतना विश्वास रखा ब्राह्मण, हम दानवीर कर्ण दुनिया के सन कुछ नहीं जे हम नहीं दिए पारी। कहाँ तोहरा का चाहिए, यदि तोहर हम कोनो अंग चाहिए तो ओहो हम दिए पारी, यदि हमर प्राणे के दरकार हो ताव तय खोला। कर्ण ओहटाव देवे में गर्व बुझत। बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी ऐसा चाहिए, प्राण चाहिए तो भी हम दे देंगे। दुनिया कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हम ना नहीं दे सकते हैं। कोई अंग चाहिए तो भी बोलिए हम दे देंगे। तो आपको संकोच क्यों हो रही है, क्या चीज़ हम नहीं दे सकते हैं? कर्ण हटाओ दे अलग गर्व बुझाते, यानी प्राण देने के लिए भी कर्ण को गर्व महसूस होगा। बावन बोल रहे ना ई हिम्मत ना कर पा रही, विश्वास करके तो अली किंतु तोहरा देख के हिचक हो रहा। विश्वास करके तो आए थे कि तुम दे पाओगे, लेकिन हमको तुमको देख के हिचक हो रहा है, हम तुमसे ना मांग पाएंगे। कर्ण कह रहे हैं आवेश में आ जाते हैं। कर्ण बोलते हैं शांत ब्राह्मण, हमर माथा खराब नहीं करा। कर्ण के तोहू एते तुच्छ बुझा, एते हीन बुझा, एते पतित चाहे पूर्वेक सूरज पश्चिम उठे, चाहे गंगा उलेट के बोए, हिमालय गढ़े डूबे जाए, किंतु कर्ण अपन मन दृढ़ है। कर्ण अपना मन का दृढ़ है, भले ही हिमालय गड्ढा में डूब जाए, या तो गंगा उल्टा बहने लगे, या तो सूरज पश्चिम से उगने लगे, लेकिन कर्ण अपने बातों से पलटेगा नहीं। वो दानवीर है, आप जो मांगोगे वो दे के रहेगा। तब इतना कुछ होने के बाद आवेश में कर्ण आ जाते हैं। उसके बाद बावन अचानक से मांग देते हैं इसके, तो ठीक है हमरा कवच कुंडल दे महाराज, हमको कवच कुंडल दीजिए अपना। अब कर्ण भी अचंभित हो जाते हैं कि कवच कुंडल, वो भी एक ब्राह्मण, वो क्या करेंगे कवच कुंडल। तब तोहे के छदम बेसी ब्राह्मण जे हमार प्राण मांगे आइला। अब बोल रहे हैं कि तुम ठीक है कवच कुंडल तो हम देंगे, लेकिन तुम हो कौन, तुम छद्म का भेष में, तुम गुप्त भेष में आए हुए, तुम कौन हो, तुम कौन मायावी हो, हमें पहले बताओ, हम तो ये देंगे। निश्चित तो है अर्जुन के पिता स्वर्ग के राजा इंद्र, तुम पक्का स्वर्ग के राजा इंद्र हो। अर्जुन का पिता इंद्र को ही कहा जाता था कि तुम इंद्र भगवान ही हो। निश्चित ही तुम इंद्र हो, अर्जुन के पिता, जो हमसे मेरा प्राण ही मांगने आ गए हो। कहा देव अब तो हर स्वर्ग छल प्रपंच, अब तुम्हारा स्वर्ग में भी छल प्रपंच हो रहा है। हम लोग तो यहाँ तो मृत्यु लोक में तो छल प्रपंच है ही, स्वर्ग में भी है। स्वर्ग जहाँ जोक जीवन भर दान पुण्य करके पहुँचे के चेष्टा करत, हुआ धरती के यह पाप यह छल प्रपंच। हाय रे देव, तोहे हमर संगे कते कुटिल मजाक करला। बोरे स्वर्ग में भी इतना कुटिल मजाक, स्वर्ग में भी इतना पाप, इतना छल प्रपंच। हाय रे देव, आप हमसे इतना मजाक किए, इतना कुटिल मजाक किए आप हमसे स्वर्ग से आके। हम तो सोचते थे कि स्वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा सत्यवादी होते हैं। वहाँ पे दान पुण्य करके आदमी लोग स्वर्ग पहुँचने का चेष्टा करता है, और वहाँ स्वर्ग का भी यही स्थिति है। बताइए छल प्रपंच वहाँ भी है। सूते के बेटा कह के जाति कुल के अपमान सहलों, कहूँ हमर डहर नहीं देले, ताव हम अपन बाहुबल हिम्मत के जोरे एते दूर एलों, किंतु शेषे हमर कमर तोड़ देले। ब्राह्मण दिखे देख के कहा ब्राह्मण कवच कुंडल लिए कागू एक बेरी अपन परिचय तो दा। अब कह रहे हैं कि हमको सूत का बेटा बोल के भी तो कभी आगे बढ़ने दिए नहीं आप लोग। अपने बाहुबल से हिम्मत करके हमने आगे बढ़ने का कोशिश किया, तब पर भी आपने मेरा कमर तोड़ दिया। आज मेरा कवच कुंडल, मेरा प्राण ही मांगने आप आ गए हैं। बताइए, आप अपना परिचय दीजिए गुरुदेव। ब्राह्मण है, ब्राह्मण को बोल रहे हैं कि आज अपना परिचय तो दीजिए। लेने से पहले ब्राह्मण की तरफ देख के
बाभन अब लजा जाते हैं, वो शर्म में आ जाते हैं क्योंकि मांगने में और इतना कुछ बोलते हैं स्वर्ग के बारे में, तो इनको भी थोड़ा सा ब्राह्मण को संकोच हो जाता है। लजा के अब अपना रूप दिखाते हैं कि सच्चो हम राजा के देवाय इंद्र, राजा को राजा कर देवता इंद्र, सचो हम देवता का राजा इंद्र बोल रहे हैं कि अपना रूप दिखा देते हैं ब्राह्मण कि देखिए हम सच में ही जैसा आपने डाउट किया था कि हम ही हैं इंद्र, तो हम इंद्र ही हैं। अब कर्ण कहते हैं तो ले कवच कुंडल, ले यही चाहिए था ना, कवच कुंडल ले लो, और काट के दे दे, और अपना कवच कुंडल काट के दे देता है। हे देवराज, आज तो अपन बेटा अर्जुन ले सड़क छोड़ के इतने हेठ नाभला। अब बोल रहे हैं कि आप अपना बेटे के लिए इतना नीचे तक उतर गए हैं आप स्वर्ग से। ओह अर्जुन, कितना भाग्यशाली है अर्जुन, कितना भाग्यशाली है कि कब उसको बचाने के लिए स्वर्ग से, इंद्रलोक से इंद्रदेव आ रहे हैं नीचे बचाने के लिए। हम अपन कहाँ के जे प्यार करत हमार खातिर सब पर, और हमको ऐसा प्यार करने वाला लोग कहाँ, अर्जुन के लिए ही तो इस जग में सब प्यार करने वाले हैं। मेरे को तो ऐसा, हमको ऐसा, हमारा ऐसा भाग्य कहाँ। हम ब्राह्मण कहते हैं आज हम लाजे हैं दानवीर कर्ण, तोहर प्राण रखे खातिर हम एगो बांध दे ही, जा ओकर ऊपर चलेबा ओकर मृत्यु सुनिश्चित। अब बोले आज तो हम लाज में है कर्ण, क्या बताएं, हमको खुद शर्म आ रहा है, लेकिन चलो तुमको प्राण रक्षा करने के लिए हम एक ऐसा तीर देते हैं कि जिसको तुम चलाओगे तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। कर्ण कहते हैं हमको प्रतिदान नहीं चाहिए सुरेश, तोहर देव सब स्वर्गे सुखे राज करते रहत, इस सरकटा पृथ्वी हमरा त्याग बले है हमर भूत। अब कह रहे हैं कि हमको दान के बदले प्रतिदान नहीं चाहिए, कि हम दान प्रतिदान करने के लिए नहीं हम देते हैं कि हमको किसी को हम दान दिए तो उसका बदले हमको प्रतिदान चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा बाण तुम्हारा तीर की हमको ज़रूरत नहीं है, हम दान के बदले प्रतिदान हमको नहीं चाहिए। बस यही है कि इस पृथ्वी मेरा त्याग को, इस सरकटा पृथ्वी हमर त्याग बले यह हमर बहुत। बस यही कहना है आपसे कि हमको आपका देवलोक में जो देव लोग हैं वो सुख से राज करें। और इस सरकटा पृथ्वी हमर त्याग बल से चले, यही काफ़ी है। हमको दान के बदले आपका प्रतिदान नहीं चाहिए, हमको आपका कोई भी बाण कोई भी तीर नहीं चाहिए। बाभन कह रहे हैं ना ब्राह्मण का लाज रखे है तो दानवीर, नहीं, ब्राह्मण का दान लाज तुमको रखना होगा। अब कर्ण कह रहे हैं कवच कुंडल ले के लाज की चिंता करा देवता। अब कवच कुंडल मांग लिए छल कपट से और अभी भी आपको लाज शर्म आ रहा है, लाज का चिंता आप कर रहे हैं। बाभन बोल रहे ना, ज्योति तो शुद्ध मन से कवच कुंडल दिलो हा तो एक स्वीकार करा, ना है तो अपन कवच कुंडल ले। कह रहे हैं कि अगर तुम शुद्ध मन से दिए हो भाई अपना कवच कुंडल तो ही हमको चाहिए, स्वीकार हम करेंगे, नहीं तो हमको कवच कुंडल रख लो भाई, तुम अपना कवच कुंडल हमको नहीं चाहिए। अब कर्ण कह रहे हैं अच्छा कवच कुंडल दैयो के में, यानी कवच कुंडल दे के हम ही बदनाम हो रहे हैं, यानी हमको ही आप बोल रहे हैं। एक तो आप दूसरा भेष में आए मेरे पास, आने के बाद हमसे मांग लिए, हमसे छल कपट किए, उसके बाद भी अभी हम दे रहे हैं तो फिर अभी हम ही को ही कह रहे हैं कि नहीं रख लो, हमको नहीं चाहिए अगर तुम शुद्ध मन से नहीं दे रहे हो। यानी अच्छा कवच कुंडल दे के भी हम ही ये हुए, वही कह रहे हैं। अगला लास्ट दृश्य है, ये है 11 दृश्य, ये लास्टवा दृश्य है। 11वें दृश्य में क्या होता है, ये युद्ध भूमि का दृश्य है। युद्ध भूमि में क्या हो रहा है 11 दृश्य में, युद्ध भूमि का। कर्ण करें हमर रथक चक्का धरती फंस गेल है अर्जुन, तनी ओकरा बाहर कर दे, हम तोहर से भीख नहीं मांगे हो, हम तोहर से दया नहीं मांगे हो, हम एक ही धर्म जो देखा। लड़ाई हो रहा था अर्जुन का, कर्ण का, कृष्ण सारथी बने हुए थे अर्जुन के। तो बीच में क्या होता है कि कर्ण का चक्का फंस जाता है कीचड़ में, तब कर्ण उस चक्के को उठाने की कोशिश करते हैं उतरने का रथ से। तो कहते हैं कि देखो अर्जुन हमको तुमसे युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध कर रहे हैं तो हमको तुमसे भीख नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए हमको तुमसे, हम तुमसे कोई दया नहीं मांग रहे हैं, हम एक धर्म युद्ध की मांग कर रहे हैं, ठीक है, हम एक धर्म युद्ध की मांग कर रहे हैं।
हमको चक्का रथ को ठीक करने दो, फिर हम तुमसे लड़ेंगे। कृष्ण कह रहे हैं सावधान अर्जुन सावधान, ये मौका छोड़िए ना, मौका घूर घूर के आवे ना। अब सावधान अर्जुन सावधान कह रहे हैं कि अर्जुन सावधान, ये मौका घूर फिर के आएगा नहीं। ये जो तुम मन में सोच रहे हो ना कि फिर से अगर धनुष उठा ले, तो अगर ये धनुष उठा लिया तो फिर मार नहीं पाओगे, तो ये मौका छोड़ना नहीं तुम। मौका घूर घूर के आवे ना, ये मौका फिर घूम फिर के आएगा नहीं। इसी में अर्जुन बाण छोड़ देते हैं। अब कर्ण कहते हैं निहत्ता ऊपर बाण मारा है बीरेक धर्म अर्जुन, मान लियो हमरा मार के तो दुनिया के बड़ वीर होबे, गोटे दुनिया के राजा होबे, मान सम्मान यश पेबे, तोर जय जयकारे सरक फाइट जीतो, किंतु ई कलंके के दाग कोनो जन्म में कुछ तो नहीं। बोले मानते हैं अर्जुन कि तुम हमको निहत्ते में वार करके तुम इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन जाओगे, लेकिन इस कलंक को तुम धोओगे कैसे कि एक निहत्ते पे वार किया है तुमने। इसको क्या तुम धो पाओगे। कृष्ण कहते हैं पार्थ देरी का है, अर्जुन बाण से कर्ण से बीन दे। माने कृष्ण भगवान अब फिर इसको राय देते हैं कि पार्थ देरी क्यों कर रहे हो, मारो। अर्जुन फिर से तीर चला देते हैं। अब कर्ण को तीर लग जाता है, हे सूर्यदेव हे पिता, हाँ सूर्यदेव हे पिता, आज तोहर पुत्र संसार से विदाई ले रहा है, अपन साथ अपन मने लेके दुर्योधन क्षमा करिया बंधु, असमय हमरा चहल जावे, ओह चाल बाजे है दुनिया, ओह गिर जाए। दानवीर कर्ण युद्ध भूमि में बाण खाए के परल है, सुय सारप्यस गप करत। अब क्या होता है, अब चला देते हैं अर्जुन तीर। तीर चलाने के बाद कर्ण को लग जाता है। अब कर्ण जो है आकाश की ओर देखते हैं, सूर्य भगवान को कहते हैं कि भगवान आ रहे हैं हम, आज तो हर पुत्री संसार से विदाई ले रहे हैं। आज अपना साध, अपना जो मन में हमारी इच्छा थी, वो मन का इच्छा थी, वही लेके ही हम आ रहे हैं। और दुर्योधन सखा मेरे बंधु, हमको क्षमा कर देना बंधु, हम तुमको छोड़ के असमय ही छोड़ के जा रहे हैं। और ये जो दुनिया है, ये चालबाज की दुनिया है, हे दुनिया ओह चालबाज दुनिया, यही कह के वो गिर जाते हैं। कितना अधर्मी दुनिया है, कितना चालबाज है। दानवीर कर्ण युद्ध भूमि बाण खाए के परल है और सुया सारप्यस गप करा। तब क्या होता है, दानवीर कर्ण जब गिर जाते हैं तीर खा के बाण खा के, उन्हें जब और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद सुयस और अपयस आते हैं और गप करते हैं। सुयस यानी कि एक मनुष्य में क्या होता है कि जो सही चीज़ सच्चाई और धर्म के साथ वो सुयस है, और जो अपयस है जो तुम्हें अधर्म की ओर लेके जाती है, पाप करवाती है, वही अपयस है। तो सुयस अपयस आपस में गप करते हैं, बात करते हैं। क्या कहते हैं, ओह आज दानवीर कर्ण हमर प्रिय कर्ण अर्जुनक बाण खाई के मृत्युक से जे छटपट करे है। कह रहे कि दानवीर कर्ण मेरा प्रिय कर्ण अर्जुन का बाण खा के आज मृत्यु का सेज में छटपट कर रहा है। ओह अब अपयस करा की सुयस आज कर्ण मृत्यु गोदी, हा हा, ओह आज धान हम, आज हमार खुशी के दिन, बड़ी खुशी के दिन। सुयस भाग कर्ण हमर कोनो दिन हिबड़ा नहीं दिल है अपन पास, हम एक दिन ओकर बेटा के मांस खाए की इच्छा कर ली। मतलब कह रहे हैं कि सुयस तो भी बहुत दुख में है, क्योंकि कर्ण जो थे वो धर्म के थे और वो दानवीर थे। तो अपयस कह रहे हैं कि आज मेरी खुशी के दिन है। इसलिए खुशी के दिन है क्योंकि हमको अपयस को कभी वो अपने जीवन में आने नहीं दिए। अपयस को अपने जीवन में आने ही नहीं दिए, हमेशा वो सुयस में रहे, यशस्वी रहे, वो कभी अपने हमको हिबड़े नहीं दिलाने नहीं दिए। हम एक दिन ओकर बेटा के मांस खाए इच्छा कर ले, किंतु अपन हाथे अपन प्रिय बेटा के आरी से फाड़ के अपन हाथे कुटी कुटी करके अपन हाथे रांध के खियोल। अब कह रहे हैं कि हम एक दिन उसका बेटा का इस मांस खाने की इच्छा की, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर कलंक लगे कि ये दानवीर नहीं है, ये दे नहीं पाएगा। लेकिन तब पर भी इसने कुटी कुटी करके अपने हाथ से इसने मेरे को खिलाया अपयस को। तब पर भी इन्होंने अपना दानवीर होने का गर्व को मिटने नहीं दिया। से दिन हमार हार, उसी दिन मेरा हार हो गया था। आरो एक दिन कवच कुंडल खातिर इच्छा कर लो, एक दिन कवच कुंडल के खातिर भी हम इच्छा करके आए थे अपयस बन के कि इसका अपयस करेंगे, इसको मांगेंगे ऐसा चीज़ जो चीज़ें ना दे पाएगा। लेकिन उसमें भी मेरा हार हो गया, इसने भी कवच कुंडल काट के दे दिया। किंतु आज देखी बेटा आर उपाय ना है, हा 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 हा, आज बेटा का उपाय नहीं। बोल रहे आज बेटा का और कोई उपाय नहीं है, आज तो गया, आज तो मरिया गया। अब सुयस कह रहे हैं ओह निठुर, अभी खुशी से नाच रहा है तुम, खुशी नाचे लगले, कहाँ कर्ण कहाँ तो जाने साहित्यक सदा जय होवे,
सही तू सदा इस्पात जाकर ऊपर दाग नहीं पड़े। बोल रहे हैं कि अरे निष्ठुर, खुशी से नाच रहा है तुम कहाँ हो अपयस? अपयस कभी नहीं रहेगा कर्ण के साथ, हमेशा सुयश रहेगा। तो तुम नाच रहा है खुशी से ना, सदा उस सत्य के साथ है और सत्य का दाग उसके ऊपर कभी नहीं लगेगा। सहित उस सदा इस पर जाकर ओकर दाग नहीं पड़े। आर सत्यवादी गायक वो तो तेज सूरज, अंतर तो महासमुंदर, हुआ तो हिमालय पहाड़, आंधियों से हिमालय हिले रे मुरुख, एखनो तोर मुहे कारी पोतो एक बाकी हो, तोर उ साथ तो नाय पुरतो किंतु कारी के साथ पुर जीतो, जरूर पुर जीतो। बोल रहे हैं कि तुम उसके साथ तुम ये कर रहे हो अपयस। वो सत्यवादी का आँख है, वो हिमालय पहाड़ है, कोई भी आंधी से हिमालय पहाड़ हिल नहीं सकता है। अभी भी तेरा मुंह अगर है, अभी भी तेरा मुंह जो है, एखनो तोर मुँहे कारी पोतवे बाकी हो, अभी भी तेरा मुंह में कालिक पोतना अभी बाकी ही है। तेरा वो साध भी जल्दी पूरा करेंगे, तेरा जल्दी वो साध भी वही पूरा करेगा, किंतु कार्य के साथ पूरे जीतो, समझे। अपयस करे ई बात ऐसा बात हो तो चल आज हमर संगे, तहूँ आँख फाड़ के देख लेबे। जाने हमर नाम अपयस, विश्वामित्र जैसन तपसी, नारद जैसन ऋषि, इंद्र जैसन राजा के मुँहे चून लगाए छोड़ली, कर्ण कौन गलिक छोड़ा, आर बेटा उपाय नहीं। बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा आदमी को हम अपयस दिए हैं, तो ये कर्ण कौन गली का है? विश्वामित्र को विश्वामित्र को कलंक लगाए हम। विश्वामित्र जैसा तपसी साधु को, नारद को, ऋषि मुनि को, इंद्र जैसे राजा को हम चून लगा के छोड़ दिए हैं, चूना लगा के छोड़ दिए हैं। अपयस हम लगाए हैं। अपयस मतलब ये हुआ कि किसी का भी बदनामी होना, वही हुआ अपयस। तो अपयस कह रहे हैं कि हम इंद्र जैसे राजाओं को अपयस हम दे पाए हैं, तो ये कौन गली का लड़का है? अपयस कह रहे हैं दानवीर करने के जय, दानवीर करने के जय। अब अपयस उसके पास जाते हैं, कर्ण के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि लास्ट टाइम में भी देखना चाहते हैं कि कर्ण को अपयस कर्ण के पास अपयस आती है कि नहीं। कर्ण कहते हैं आँख खोल के, कर्ण आँख खोल के, तो क्या ब्राह्मण, तुम कौन हो ब्राह्मण? जाए समय की प्रयोजन है, बोला कहूँ प्राण छूट ना जाए। अब कर्ण कहने कि जाते जाते भी हम धर्म कर्म करेंगे, जाते जाते भी हम कुछ दान करेंगे, तो जल्दी जल्दी बोलो, मेरा कहीं प्राण छूट ना जाए। तुम्हारा इच्छा क्या है, क्या तुम्हारा साध है? एखनो हमार परीक्षा बाकी है, मेरा अभी भी परीक्षा बाकी है क्या? तब अपयस बोल रहे हैं, हम परीक्षा लिए ना आयल ही दानवीर कर्ण, हम बड़ी दुखे पड़ल ही, तभी असन क्षण तोहर ठीन, हमर बापे के दाह क्रिया रुक रहल है, तभी सोना के बिना एक तनी सोना। अब ये कह रहे हैं, कह रहे हैं अपयस आके कि हमको सोना का दरकार है। अपयस ये टारगेट लेके आए थे कि कैसे करके इनको बदनाम करके ये दानवीर नहीं है, आखिरी समय में भी तो ऐसा चीज़ मांगेंगे कि ये दे ना पाए। अब कर्ण को अपयस कहते हैं कि मेरा पिताजी का दाह क्रिया बचा हुआ है, उसके लिए सोना चाहिए, तो हमको थोड़ा सा सोना दो हमको। अब कर्ण कहते हैं सोना, अब सोना कहाँ ब्राह्मण, अब सोना, हाँ हमार हाड़ मांस के दरकार हो तो कह, अब तो धरती छोड़ के जाए के समय ब्राह्मण, धरती छोड़ के जाए के समय, सोना अभी हम कहाँ से दे ब्राह्मण, अभी तो मेरा जाने का समय आ गया है, धरती छोड़ के जाने का समय, इस समय हम तुम आपको सोना कहाँ से दे सकते हैं। अब हम घड़ी दो घड़ी का बस मेहमान हैं, किंतु कर्ण ये कलंक लेके जाए तो ये कैसे हो, कैसे कलंक। अब मन ही मन ये भी सोच रहे हैं कि एक कलंक लेके हम कैसे चल जाएं कि कोई ब्राह्मण आया था हमको आके मांगा कुछ और हम दे ना पाएँ, ऐसा कलंक हम लेके नहीं जा सकते हैं। कैसे कलंक हमारे पास होवत, तो कि आज पापिक हाथे मानिक नाश गोयनिक नाश ज्ञान, किंतु ज्ञान मान स्वाभिमान तो कादा ऐसन कुछ ना है। वो तो चंदन ललाटेक शोभा बढ़ोल निहार जिनिस, वो तो सुंदरी गोड़ेक आलता ना है। हे सूर्य देव खातिर आज तोहर कर्ण बड़ी खतरे, मान बचावा देव आज शेषक समय आन बचावा। कह रहे हैं कि ऐसा चीज़ जो मांग रहे हैं आप, हम ना दे पा रहे हैं आपको, तो ये तो अपयस का जीत है, और हम कैसे जाएं ये सोच के कि आखिरी समय में भी कि कर्ण जो है वो दान नहीं कर पाया, तो हमें राह दिखाइए भगवान, हम क्या करें। अभी हमें किसी याचक ने कुछ चीज़ मांगी है, किसी ब्राह्मण ने, तो हम क्या करें। तो हम कैसे इस याचक को हम दें। तभी आकाशवाणी होती है
कि अधीर नाय हो कर्ण, अधीर न मत हो कर्ण, तुम्हारा दांत सोना का है, और हटा दे के ब्राह्मण के आस पूरा कर। अब कर्ण क्या करते हैं, आकाशवाणी हुई अचानक से कि कर्ण तुम अधीर मत हो, तुम चिंता मत करो, तुम दानवीर हो, हमेशा दानवीर कहलाओगे ही, तेजस्वी तेजोमय कहलाओगे ही, तुम्हारे ऊपर कभी भी अपयश नहीं लगेगा, नहीं अब कोई कलंक लगेगा तुम्हारे ऊपर। और आकाशवाणी होती है कि अधीर मत हो, तुम्हारा दांत सोना का है, उसी को दे के ब्राह्मण का आस पूरा कर दो, यही उसी को दे दो तुम। कर्ण पूरा खुशी से हा, ले ब्राह्मण ले, जल्दी ले, कर्ण हमर नाम, गधेव ककरो नहीं घुरवा ली, आज से घड़ी कैसे घुरवाई, कह के दांत तोड़ दे है। अब बोलते कर्ण मेरा नाम है, कभी किसी को नहीं घुमाए हैं हम अपने पास से, तो तुमको कैसे घुमा देंगे, और अपना दांत तोड़ के दे देते हैं। आकाशवाणी हुई थी कि वो तुम्हारा दांत जो है वो सोना का है, तो दे देते हैं, और पूरा खुश हो जाते हैं कि अभी भी हमको अपयश नहीं लगा, ना ही हमको लोग हमें बिना दानवीर मन दानवीर के नाम पर कभी भी मेरा कलंक नहीं लग पाएगा, यही बोल के खुश हो जाते हैं और अपना दांत तोड़ के दे देते हैं। यही था आखिरी दृश्य। तो यह कंप्लीट हो गई उद्वासल कर्ण नाटक। पहला पाठ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और इसके बाद इसका टेस्ट सीरीज आएगी जल्दी ही, उसको भी ले लीजिएगा आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग और कहानी किताब को उठाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे करके पूरे खोटा को हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। आप लोग बस बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए ये लिखे फिर लास्ट में एक बार बता देता हूँ कि ये जो उद्वासल कर्ण है इसके रचनाकार थे श्रीनिवास पाणुनि जी, माता इनकी दुखनी देवी, पिता का नाम शालिग्राम पानुरी। जन्म कब हुआ था, 25 दिसंबर 1920 में, स्थान बरवाडा धनबाद में, बरवाडा धनबाद में इनका जन्म, नाम श्रीनिवास पानुरी। इनके और भी उपलब्धियाँ हैं, जैसे बाल किरण हो गई, काव्य है, दिव्य ज्योति, मेघदूत, राम कथा अमृत, माला का फूल, चाबी काठी, आंखें गीत, चाबी काठी नाटक जो है। अगला पार्ट में हम लोग चाबी काठी को भी करने का कोशिश करेंगे। बस आप लोग बने रहिएगा चैनल में। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा झारखंड जीएस सेंटर को। धन्यवाद।